किसी ने क्या खूब कहा है कि अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा शाम तो होने दो। कि अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा शाम तो होने दो। मैं खुद ही लौट जाऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूँढता है ज़माना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूँढता है ज़माना। मैं खुद ही बदनाम हो जाऊँगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे एचएस मोटिवेशन चैनल पर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहाने ढूँढते हैं हमें बदनाम करने का। तो थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि मत सोचो लोग क्या कहेंगे। कोई भी नया काम करने से पहले या जो भी आप करना चाहते हो, उसी बारे में हम आज बात करना चाहेंगे आप लोग के साथ में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को ऐसा नीचा दिखाने के लिए उनको बुरा-भला बोलते हैं, उनके बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो उनके लिए करते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए सिर्फ़। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ये चाहते हैं कि वो शख़्स जो भी हो, जैसा भी हो, बस वो आगे ना बढ़ पाए, हमसे आगे ना जा पाए वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए या ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों के साथ करना ये चाहिए कि उनको कुछ मत बोलो आप, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपके अंदर में कौन-सी क्षमताएँ हैं, कौन-सी योग्यताएँ हैं, वो उनको नहीं पता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं ये शायद हमें छोड़ देना चाहिए, सोचना ही बंद कर देना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है ये सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की जो भी परवरिश है, जो भी हमारे घर की ज़रूरतें हैं या हमारी लाइफ़ की जो भी ज़रूरतें हैं, वो सामने वाला पूरा नहीं कर रहा है। वो आकर के हमारे गाँव, समाज वाले पूरा नहीं कर रहे हैं। वो हमें ला कर के चीज़ें या फिर वो हमें धन-दौलत नहीं दे रहे हैं कि लो तुम धन-दौलत रखो और अब तुम अपनी घर की चीज़ों और ज़रूरतों को पूरा करो। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनको हक भी तो नहीं होना चाहिए ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का या हमारी चीज़ों के खिलाफ उनको बोलने का। हम जो भी नया रास्ता चुने, जैसा भी रास्ता चुने, उनको कुछ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उनकी फितरत ही है, लोगों की फितरत ही है कि वो क्या करते हैं, वो बुरा-भला बोलते ही बोलते हैं सामने वाले के लिए। हम अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पहले ही वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम कहाँ जाओगे इस क्षेत्र में, हमारे घर से कोई नहीं गया है इस क्षेत्र में तुम क्यों उतरोगे, ऐसा तुम क्यों करोगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, गाँव वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे? और फिर हम क्या करते हैं, उनकी बातों को सुन करके और अपने दिमाग में इतना ज़्यादा हम वहम पाल लेते हैं, इतना ज़्यादा हम डर जाते हैं अंदर से कि सच कह रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या बोलेंगे? आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि आप नहीं, हम सब ऐसा सोचने लग जाते हैं जैसे सामने वाला आदमी अगर मैं ऐसा काम करता हूँ या करती हूँ, तो आ कर के मुझे वो बहुत मारेगा या फिर सारा मेरा निकलना, घूमना-फिरना सब चीज़ बंद हो जाएगा, खाना-पीना सब चीज़ बंद हो जाएगा, मेरे घरवाले मेरे को एक रूम में कैद कर देंगे। ऐसा हम अपनी सोच बना लेते हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं, जबकि रियलिटी में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ़ हमारे वहम है, हमारे अंदर का जो है वो डर है और कुछ नहीं। और ये जो डर जो है वो कौन फैलाता है? वो फैलाते हैं हमारे गाँव समाज वाले, 4 लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इसमें बहुत सारे अनगिनत मोटिवेशनल इसमें बनाई गई हैं वीडियोज़ वग़ैरह। आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा, देखा होगा, लेकिन फिर भी उन सारी वीडियोज़ को देखने के बाद भी, उन सारी चीज़ों को समझने और सुनने के बाद भी हमारे मन में हमारे आस-पास की चीज़ों को देख कर के हमारे मन में ये चीज़ रहता ही रहता है कि पता नहीं क्या बोलेंगे, पता नहीं कैसे बोलेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही घटिया चीज़ है तो आप उसमें उतर रहे हो तो आप बिल्कुल मत सोचो, नहीं। जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं हमारी लाइफ़ के लिए, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो चीज़ें पॉज़िटिव हैं, जो पॉज़िटिविटी फैला सकती है, जिस काम को करने से हमारी आने वाली पीढ़ी और आने वाली उसकी पीढ़ी भी बहुत आराम से, बहुत ही अच्छा उनके लिए एक पॉज़िटिव मोटिवेशन हम छोड़ सकते हैं, हम ऐसा काम करें। ऐसा काम नहीं जिससे कि हम बहुत ज़्यादा घटियापना समाज में फैलाएँ, वैसे काम के लिए बिल्कुल भी घरवाले भी इजाज़त नहीं देंगे और हमारा जो दिल है, हमारा मन है, वो भी इजाज़त नहीं देगा। आप कोई भी ऐसा काम करते हो या हम सब कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो आप पहले उस काम के बारे में सोचो। एक बार आपका सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आपका काम है,
तो आप बिल्कुल सोचो उस काम के बारे में, आप 1 बार नहीं, आप 10 बार सोचो कि मेरे ये काम करने से क्या परिणाम निकल के आएगा? मेरे घर में, मेरे परिवार में क्या परिणाम निकल के आएगा? समाज वालों की आप मत सोचो, समाज वाले वो बाद में आते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, वो है हमारी फैमिली। हमारे फैमिली के मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारे माँ-बाप हैं। तो आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आप सोचो कि मेरे ये काम करने से क्या मेरे माँ-बाप को कौन-सा परिणाम या क्या भुगतना पड़ सकता है? क्या अच्छी चीज़ें मिलेंगी या फिर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें मिलेंगी? अगर उसमें आपको अच्छाई दिखता है, घरवालों की खुशी दिखती है, उसमें आपको पॉजिटिवनेस दिखता है, उसमें आपको धन-दौलत दिखता है, तो आप बेफ़िक्र होकर के वो काम करो। और अगर आपकी फैमिली, अगर आपके माता-पिता आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बढ़ावा देते हैं, उत्साहित करते हैं कि हाँ बेटा आप करो या हाँ बेटी आप करो, तो बिल्कुल आप करिए वो काम। वो काम आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ऐसी चीज़ें मत करिए जिससे घर वालों को बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़े, जिससे दुःख-तकलीफ का सामना करना पड़े। ऐसी चीज़ें आप मत करो, ऐसी चीज़ें करो जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी अच्छा साबित हो। और ये रही बात लोगों की, क्या कहेंगे लोग? ये छोड़ दो, ये जो सोचना है ना, ये हम छोड़ ही देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आज के डेट में ऐसा हो गया है ना कि लोग आकर के हमें नहीं दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं कर रहे हैं वो हमारे लिए, तो हमें भी उन्हीं के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लिव इट, इस टॉपिक को हमें छोड़ ही देना चाहिए लोगों के लिए। हमारी सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है हमारी फैमिली और उसमें है हमारे माता-पिता। अगर सोचना है आपको तो आप अपने माता-पिता के बारे में सोचो कि हमारे माता-पिता के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि माता-पिता तो आपके बारे में सोचते ही हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, उनका भविष्य कैसा होगा। अगर आप अपने माता-पिता के बारे में थोड़ा-सा भी सोचोगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि हम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के। चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड बातें हों या फिर आपके फैमिली मेंबर में किसी से बनता ना हो। तो आप देखो कि आप क्या कर रहे हो? वो आपका कौन है? क्या लगता है? अगर आपका उससे बनता नहीं है तो क्यों नहीं बनता है? किस कारण नहीं बनता है? वो लगते कौन हैं आपके? अगर इस चीज़ का आपको रिज़ल्ट या आंसर मिलता है कि हाँ, वो हमारे रिश्ते में ये लगते हैं, तो आप उनके और आपके बीच में जो भी दूरियाँ हैं, जो भी मनमुटाव है, उस मनमुटाव को दूर कीजिए। खुद ब खुद जो है मामला वो क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी और आप एक अच्छा जीवन जी सकोगे। बहुत सारा मोटिवेशनल चैनल वगैरह सब्सक्राइब करके हम रखते हैं और वीडियोज़ वगैरह भी हम देखते हैं, डेली वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। उससे क्या होता है कि हम 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए मोटिवेट होते हैं। फिर क्या होता है कि हम धीरे-धीरे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को अगर मैं सुनती हूँ, हालाँकि मैं सुनती हूँ, हर 10-15 दिन में मैं सुनती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती, मैं सुनती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं मोटिवेट अपना खुद का मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ कि उसका जो मोटिवेशन है, वो मेरे अंदर रहता है, 10 से 15 दिन तक आराम से रहता है। उसके बाद वो मोटिवेशन पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए मोटिवेट नहीं रहना है हमको। हमको प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना है, जो हमारी लाइफ़ में वाक़ई में चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं। ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस पे ध्यान देना है, उस पे ध्यान नहीं देना है जो चीज़ है ही नहीं और उसके बारे में हम सोचे पड़े हैं। जो चीज़ नहीं है और उसके बारे में अगर आप सोचते हो तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका एक ही रिज़ल्ट निकलेगा और वो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हानि होगा। आपको डिमोटिवेट कर देगा, अंदर से आपको वो झकझोर देगा। पूरी तरीके से आपको एक गन्ने की तरह निचोड़ देगा। तो प्रैक्टिकल बातें हमको सोचनी है, जो नहीं है वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को नहीं सोचना है बिल्कुल भी। उन चीज़ों को सोचने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना हमारी लाइफ़ में, ना किसी और की लाइफ़ में। तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम जो है प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचें और प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दें। तो हमारे लिए और हमारे सेहत के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।